हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज आपकी क्लास नंबर 6 होने वाली है। रीजनिंग की जो आपकी क्लास नंबर 6 होने वाली है, ठीक है। तो सभी लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पहले हमने आपको 5 क्लासेज दे दी है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन है, नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। देखो, इसको सोल्व करने के लिए आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कॉमन देखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें 6 अनुपात 7 8 9 यानी 789 समानुपात 3 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कॉमन देखोगे तो यहाँ पे 6 क्या है, 6 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 8 9 यानी सीक्वेंस चल रही है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 4 5 और 6। तो ये शब्द आप ले सकते हो। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 4 5 6 मतलब 456 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें आपको कॉमन देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखते हो 2 और 3 में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, ठीक है। इसी प्रकार से 9 और 8 में भी 1 का है अंतर, 7 और 8 में भी 1 का अंतर है, 5 और 6 में भी 1 का अंतर है और 6 और 7 में भी 1 का अंतर है। तो मैं क्वेश्चन आपको एकदम बेस्ट तरीके से, इजी तरीके से समझाऊंगा। तो आपकी ऑप्शन है इसमें, देखो 4 और 7 में तो कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है। 9 में और 9 में तो 0 का अंतर है। 3 और 4 में 1 का अंतर है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 9 में 3 का अंतर है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 34 आपका सही आंसर आ जाएगा। अगली संख्या क्या आएगी, 34 आएगी। आगे चलते हैं। नीचे दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको हल करने के लिए आपको आपको पता है, अगर ये 9 लाने के लिए आप इनको गुना भी कर सकते हो, आपस में माइनस भी कर सकते हो और प्लस भी कर सकते हो। तो पहले हम इन दोनों को प्लस करते हैं। ये 12 आया, 8 प्लस 4 12 और 3 घटा के देखते हैं, ये 3 तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें करके देखते हैं 7 वाले में। तो 6 और प्लस 5 11 माइनस 4 करेंगे तो 7 निकलेगा। तो ये हमारा इसमें भी पैटर्न है। अब इसमें भी हम पैटर्न लगाते हैं। 9 और 3 12, 12 में से अगर 7 5 गए तो ये घटाएंगे तो आपका बचेगा 7। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह 7 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 7, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि फोन 58 तथा की 41 लिखा जा गया है तो कोल का बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको इसका जो पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे। एच कितने पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे। ओ आता है आपका कितने पे, 15 नंबर पे। और जो आपका एन है, एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे। और जो आपका ई है, ई आता है आपका 5 नंबर पे। तो एक बार हम इन सभी को जोड़ के देखते हैं क्या निकल के आता है। तो देखो, 16 और 8 क्या होगा, 24, 24 और आपका 15 क्या हो जाएगा, 24 और 15 आपका हो जाएगा 39, 24 और 15 39, 39 और 14 तो हो जाएगा आपका 53, 53 और 5 हो जाएगा 58। तो ये पैटर्न इसमें लगा है, तो इसमें 58 सही निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से की का देखते हैं। की है, के कितने नंबर पे आता है, आप देख सकते हो। जो के है, के कितने नंबर पे आता है, के आपका आता है कितने नंबर पे आता है, के आता है आपका 11 नंबर पे। कितने पे, 11 नंबर पे आता है। ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है। और वाई आता है आपका, वाई कितने पे आता है, वाई आता है आपका कितने पे, 25 नंबर पे। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, 25 5 30, 30 और 11 41, तो 41 आ गया। अब इसी प्रकार कोल का निकाल के देखते हैं हम। तो कोल का निकालते हैं। तो मैं एक बार साफ कर देता हूँ इसको। अब कोल का निकालते हैं। देखो, सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है आपका 3 नंबर पे। और प्लस ए आता है 1 नंबर पे। प्लस एल कितने पे आता है, 12 नंबर पे। डबल एल है तो डबल 12 लिख देंगे। 3 4 24, 24 और 4 28। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए वर्गों से संबंधित वे आयक ज्ञात कीजिए। देखो भारतीय वैज्ञानिक संगीतकार, तो भारतीयों का खाना कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद तो भारत में कुछ वैज्ञानिक हो सकते हैं, तो वैज्ञानिक का खाना कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें संगीतकार, तो संगीतकार भारत में हो सकते हैं, और जो भारत में कुछ संगीतकार भी हो सकते हैं, और जो संगीतकार हैं वो वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, और जो वैज्ञानिक है वो संगीतकार भी हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम किस में है, तो ये ऑप्शन डी में बना हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से भिन्न समूह का चयन कीजिए। तो नीचे 4 समूह दिए गए हैं, बताओ ये कैसे होगा। देखो आप ध्यान से देखोगे तो सी और एक्स विपरीत है, ठीक है। एच के विपरीत एस है, एल के विपरीत ओ है, और आर के विपरीत आई है, ठीक है। और इसी प्रकार से टी के विपरीत जी है, और एफ के विपरीत यू है। बी के विपरीत वाई है, ठीक है। लेकिन जो पी है, पी के विपरीत क्या आता है, तो आपको पता होगा पी के विपरीत आता है आपका के आता है, ना कि क्यों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा भिन्न है, ऑप्शन डी भिन्न है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में श्रेणी को ज्ञात कीजिए। देखो इसको हल करने के लिए ए और सी के में +2 करने पे सी आया है, ठीक है। इसी प्रकार से सी में 2 प्लस करेंगे तो ई आएगा, ई में 2 प्लस करेंगे तो जी आएगा, जी में 2 प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आई निकल के आएगा। आई में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो के निकल के आता है। इसी प्रकार से हम ऊपर का भी देखते हैं, अगर हम आर में 2 माइनस कर देते हैं तो पी निकल के आएगा, पी में 2 माइनस करेंगे तो एन निकल के आएगा, एन में 2 माइनस करेंगे तो एल निकल के आएगा, एल में 2 माइनस करेंगे तो जे निकल के आएगा। अगर जे में 2 माइनस करते हैं तो क्या निकलेगा, तो के एच निकल के आता है। क्या निकल के आता है, तो एच, तो के एच इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। नीचे दी गई आकृति में कितने आयतों की संख्या है, तो आयत बताने हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सीधा सीधा गिनना है। तो 1 आयत, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एक ये पूरा बड़ा वाला आयत, तो 11 हो गए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 11 इसमें आयत है, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। देख कुवैत है, वो कुवैत एक देश है, और कुवैत की जो दिना है, मुद्रा है, कुवैत की क्या है, एक मुद्रा है। तो ईरान की मुद्रा क्या होती है, तो ईरान की जो मुद्रा होती है वो होती है, क्या होती है, याल होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ईरान की मुद्रा याल होती है, ठीक है। डॉलर आपकी यूएसए की होती है, और पाउंड आपकी किसकी होती है, पाउंड आपकी यूके की होती है, और युआन होती है आपकी चीन की। युआन किसकी मुद्रा है, चीन की, ठीक है। तो आपको इनकी मुद्रा, देशों की मुद्रा भी याद होनी चाहिए, इससे भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए। ये हमारे हर प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये बहुत टाइप का होता है, बहुत प्रकार से पूछा जाता है। तो हम अपनी वीडियो में सभी प्रकार लेके आएंगे, तो आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखा करो, और हर प्रैक्टिस सेट देखा करो, ठीक है। तो एन एम एल, तो एल के बाद क्या है, तो एल के बाद यहाँ देखो जे है, यहाँ भी एल के बाद जे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एन के बाद क्या है, एन के बाद यहाँ पे एम है, और यहाँ पे भी एम है, तो एन के बाद एम आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। उसके बाद जे के बाद क्या है, तो जे के बाद क्या है आपका, एन है। देखो ये जे के बाद क्या है, एन है, ठीक है, यहाँ पे एन आ जाएगा। और फिर से यहाँ पे जे के बाद पूछा है, तो फिर से एक जे के बाद आपका दूसरा जे है, ठीक है। उसके बाद आपका एम के बाद क्या है, एम के बाद आपका एल है, एम के बाद क्या है, एल है सभी जगह। तो ये जे एम एन जे एल ये निकल के आएगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है, ये आपका है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका जे एम एन जे एल, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पासे में त्रिभुज के विपरीत कोण क्या होगा। देखो जब भी आपको विपरीत पूछा जाए तो आप क्वेश्चन में देखो ये है,
तो आपको उसका जो सेकंड वाला पास है उसमें कॉमन ढूंढना है। तो आप देख सकते हो इसमें एक तो एक खा है, तो अगर एक खा का पूछा जाता है तो आप सीधा वैध बता सकते थे, लेकिन इसमें दोनों वैध और त्रिभुज कॉमन है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो जिसमें त्रिभुज नहीं है हम उसको लेंगे। देखो इसमें त्रिभुज नहीं है तो हम इसको तो लेंगे नहीं, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें एक वैध कॉमन है और एक आयत कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। तो अब त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है षष्ठकोण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यदि एक निश्चित कोड में पोत को एटीओपी के रूप में लिखा जाता है और आयना को कैसे लिखा जाएगा। देखो पीओटी है, पीओटी, इसको हम देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो ये आपका लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं तो ये आपका लिखा जाएगा। तो एक सेकंड रुकना, तो इसको उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। TOP और इसके आगे ए लगा रखा है तो ए लगा रखा है, ठीक है, अलग से। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो हम आयना को भी ऐसे ही लिखेंगे। तो पहले तो इसका उल्टा करेंगे तो कैसे होगा, इसका उल्टा होगा। देखिए देखो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, आयना का उल्टा होगा, पहले तो ए आएगा, उसके बाद एन आएगा, ई आएगा, आई आएगा और ए आएगा, और ए ओ लगा देना है आपको। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये किस में है, AANERA। तो ऑप्शन डी में है। कौन से में, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एम एन रेखा का प्रतिबिंब कैसा होगा। इस रेखा का प्रतिबिंब बताना है आपको, बताओ। ये क्वेश्चन मैंने हर वीडियो में बताया आपको कैसे हल करना है। तो देखो यहाँ पे P है तो आपको क्यों दिखेगा, तो इसमें आपको P दे रखा है तो यहाँ पे क्यों है तो P दिखेगा, ना कि क्यों है तो P दिखेगा। तो इसमें क्यों दे रखा है, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं होगा। तो ये दो हैं। अब इसमें आप देखो ये है तो ये इस साइड बनेगा, तो इसमें तो सेम दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए को भाग तथा बी को गुना और सी को प्लस और डी को माइनस चिन्ह दिया जाए तो समीकरण बताइए। बहुत इजी है। देखो इसको अगर ऐसे दिया जाता है तो 39 भाग 3 गुना 11 गुना क्या आ जाएगा, सी का मतलब क्या है। तो सी का मतलब आपको क्या है, सी का मतलब हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो देखो इसमें सी का मतलब आपको प्लस दे रखा है तो सी प्लस 57, डी का मतलब माइनस दे रखा है -29। अब इसको हल करना है तो 39 में 3 का भाग जाएंगे 13 आ जाएगा, गुना 11 प्लस 57 -29। तो बोध मास के नियम से इसको आपको हल करना है। तो 13 गुना अगर 11 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 143 प्लस 57 -29। अगर 143 प्लस 57 करेंगे तो 200 आएगा -29। तो 200 में 29 गए तो 171 आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग्म से संबंधित है। तो देखो H कितने नंबर पे आता है, H आता है 8 नंबर पे। अगर हम 2 से गुना कर दें तो 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। अब D कितने नंबर पे आता है, D आता है 4 नंबर पे। अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। अब देखो इसमें हम भिन्न शब्द निकालते हैं। तो जो K है, K कितने नंबर पे आता है, तो K आता है 11 नंबर पे। अगर 11 गुना 2 करेंगे तो 22 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 21 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। T है, T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो अगर 20 गुना 2 करेंगे तो 40 आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, 20 दे रखा है। अगर E कितने पे आता है, 5 नंबर पे आता है। अगर 2 गुना करेंगे तो 10 होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। और डी आपका जो आ है ये आपका आता है 18 नंबर पे। गुना 2 करेंगे तो 36 आना चाहिए, लेकिन 26 दे रखा है। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें आपको एक कथन दे रखा है, इसका निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। तो सभी जे बी एम है। पहले तो जो सभी जे हैं वो बी एम है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे कि जे का खाना बन चुका है, इसके बाद ये बी हैं सभी,
कुछ दी बी हैं, तो कुछ दी हैं वो बी हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो कुछ दी जे नहीं है, तो इसमें देख सकते हो जो कुछ दी है वो जे नहीं है, तो ये एकदम गलत कथन है। कुछ दी हैं वो जे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये भाई कुछ दी जे हैं, तो कुछ दी हैं वो जे नहीं है, तो ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ बी जे हैं, कुछ बी जे हैं, लेकिन इसमें तो सभी बी जे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा कथन। ठीक है, तो ऑप्शन ए डी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश को में मौजूद होते हैं। देखो पहले एस सभी में कॉमन है, तो एस लेंगे नहीं। उसके बाद आपका टी एच पी, तो ये है, तो इसमें आप देख सकते हो जो क्या है इसमें कॉमन, इसमें आप एच देख सकते हो, तो ये तो आपका आते जाएगा, इसमें एच आ चुका है। ठीक है, तो ये 3 नंबर आ गया पहले तो। उसके बाद आप देख सकते हो एच के बाद आप लोगे, क्या लोगे, आई लोगे, और इधर ए दे रखा है। देखो एच के बाद क्या है, एच के बाद आप पी ले लो, देखो यहाँ पे पी है तो पी लेते हैं। ठीक है, तो पी आई डी, तो आई, तो ये आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा, 6 नंबर का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है जो आई है, उसके बाद आई है तो आई ले लेंगे, तो 5 नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर इसमें देखना है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें दी दी दे रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका अक्षर आ जाएगा, कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा, देखो यहाँ पे आ दे रखा है, यहाँ पे यू दे रखा है, यहाँ पे यू दे रखा है, तो आ पहले आता है, ये भी हमने ले चुका है, ये भी ले लिया, तो आ पहले आता है, तो यू से तो पहले हम आ ले लेंगे, तो 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, 1 नंबर भी जा चुका है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, हमने क्या ले लिया, हमने आ भी ले लिया है, अब डी आता है उसके बाद, तो डी ले लेंगे तो 2 नंबर आ जाएगा। अब लास्ट 4 बताए, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 365 124 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। कितने पुरुष महान है लेकिन मानव नहीं है, देखो इसमें तो क्या पूछा, लेकिन मानव नहीं है, तो मानव का आपका जो डायग्राम है त्रिभुज वाला, ये आपको हटा देना है, इसको देखना नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पुरुष महान है, तो इसमें जो तेया है ये तो आपका मेल मेल यानी आदमी में आ जाएगा, पुरुष में आ जाएगा, तो ये लेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद ये आठ है, ये आपका पुरुष में भी है और महान में भी है, और जो आपका इधर चार है ये भी पुरुष में भी है और महान में भी है, तो 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखो इसमें देखने पे तो आपको त्रिभुज की संख्या नहीं लगाई होगी, लेकिन ध्यान से देखोगे तो एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, 3 ऊपर हो गए। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएंगे, तो पूरे हो गए 6। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, 5 लोग एफ जे एन आर और वी एक वर्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जे एफ के तुरंत बाएं को है, एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो इसमें आपका इसको इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्द आपके लिए आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।